दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि 13 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पूरे देश भर में हाई अलर्ट दिया गया था उन लोगों के लिए जो हमास के समर्थन में है और प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर कोई भी सड़कों पर उतरता तो उन पर सीधे तौर पर कार्यवाही कर दी जाती और रेड जोन में रखे गए दिल्ली और इसके अलावा उत्तर प्रदेश। लेकिन सवाल वही कि जो लोग सरकार की बातों को मानते ही नहीं हैं, सरकार कुछ भी कह ले लेकिन ये अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते, हिंसा फैलाते हैं और इसके अलावा ऐसे प्रदर्शनों में अग्रसर रहते हैं। आखिर वो लोग कैसे रुक गए? आखिर उनको किसका डर सता गया? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में सबके छक्के छुड़ा दिए। यानी कि भारतीय इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा है जिसने लॉ एंड ऑर्डर को इतने अच्छे तरह से मेंटेन किया हो। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो कि लॉ एंड ऑर्डर के एक मॉडल बन गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह संभाला जाता है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि आए दिन प्रदर्शन होते थे, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन अब जब हमास ने इजराइल पर जो है आक्रमण कर दिया, आतंकवादी हमला कर दिया, उसके बाद सीधे तौर पर हमने देखा था कि किस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना ही देश को बांटने के लिए हुई थी और पाकिस्तान बना भी दिया गया, जिसमें जो लोग पढ़ते हैं वो इसी बुद्धि के पढ़ते हैं, ऐसी ही सोच रखने वाले पढ़ते हैं। यानी कि जो इस समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वही लोग जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसके बाद शुक्रवार को तो हाई अलर्ट योगी आदित्यनाथ सरकार ने जारी कर दिया और इन लोगों पर जो प्रदर्शनकारी थे इन पर भी कार्यवाही की और साफ तौर पर अपने स्टेट में ये कह दिया कि अगर कोई भी भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट के खिलाफ जाएगा और हमास का समर्थन करेगा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब प्रदर्शन करने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू लोग इस तरह के काम कर रहे थे। बरेली में कुछ लोगों ने इसी तरह का काम किया। उत्तर प्रदेश में एक सोहेल अंसारी नाम का पुलिसमैन था, यानी कि पुलिस में वो था। उसके बाद उसने कुछ ऐसा पोस्ट डाला जिससे हमास का समर्थन हो रहा था और कुछ ऐसी चीजें थी जिससे सांप्रदायिक जो है हिंसा भड़क सकती थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीधे उसे सस्पेंड करते हुए उस पर जांच बिठा दी। वहीं एक मौलवी था जिसने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसी तरह की कुछ ऐसी चीज डाली जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब दोस्तों, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, इससे आप समझ सकते हैं कि न्यायालय ने जब ये पोस्ट देखी तो उन्हें भी ये समझ आ गया कि हाँ भाई, ये व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकता था, जिसके पीछे सीधे तौर पर उसकी रिमांड के लिए भी कहा गया और 14 दिन तक अब यहाँ पर वो हिरासत में रहेगा और इस पर कार्यवाही चल रही है। वहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही, बात करें अन्य राज्यों की तो कर्नाटक में भी इसी तरह के काम हुए। कर्नाटक में भी एक 20 साल का युवक जो मुस्लिम समुदाय से आता था, उसने भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके बाद उस पर भी कार्रवाई हुई। यानी कि पूरे देश भर में, अब आप सोच रहे होंगे कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की भले ही सरकार है, लेकिन भारत सरकार का जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो हर राज्य की पुलिस उसको फॉलो करेगी और उसके हिसाब से काम करेगी। इसलिए कर्नाटक में भी इस युवक को पकड़ लिया गया। इसी तरह लगातार दोस्तों ये सारी चीजें चल रही है। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है, वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक मॉडल तैयार कर दिया है बाकी लोगों के लिए। हाल ही में इंदौर में भी कुछ ऐसा ही मामला पहले हुआ था, जब कुछ लोगों ने एक हिंदू परिवार पर पत्थर बरसा दिए, उनके घर पर बरसा दिए, जिसके बाद मामला पुलिस में गया। पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो हुआ, क्योंकि ये बात जब वहां की सरकार पर पहुंची तो सरकार ने जो एक्शन लिया वाकई तारीफ के काबिल था। सरकार हो तो ऐसी हो, क्योंकि फिर उन लोगों को, आरोपियों को पूरे बाजार में नंगा घुमाया गया और जो भी पत्थर उन्होंने फेंके थे उनको बटोरवाया गया और उनसे माफी मंगवाई गई कि आज के बाद वो ऐसा कृत्य नहीं करेंगे।
दोस्तों ये ऐसा सबक था जिसके बाद अब ये लोग दोबारा पत्थर चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसी तरह हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभाला गया। दोस्तों इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है। पहले होता था कि भैया जो सारे काम हो जाते थे, हिंसा हो जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था, उसके बाद पुलिस आती थी और वहां पर लोगों के बयान लेती हुई फिरती थी। लेकिन अब जो हुआ, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाली जा रही है वाकई तारीफ के काबिल है। जिसका उदाहरण दे रही हूं एग्जाम्पल के लिए, चंदेश्वर के हाथे पर नमाज के बाद यहाँ पर कुछ नमाजियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ के युवकों ने लगभग 10 से 12 मिनट तक लड़ाई की, लेकिन 15 मिनट के अंदर यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। दोस्तों पहले होता था कि पूरे हिंसा हो जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था, उसके बाद पुलिस आती थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की जैसे पुलिस जिस तरह से एक्टिव रहती है, उसके बाद वाकई उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।